आज का शिक्षक जो है वो कैमरा मैन की तरह है और गुरु जो हुआ करते थे वो कैमरा की तरह हुआ करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं एक बार आपका सृजन नवाचार में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और एक नए विषय के साथ। और आज का हमारा जो विषय है वो है संज्ञा। बहुत आसान है, लेकिन इनकी परिभाषाओं को बताते हुए लोग इतना गूढ़ कर देते हैं कि बच्चों का मन उसी में उलझ पुलझ के रह जाता है। बिल्कुल नए तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी। देखो बच्चों, संज्ञा है ये ना, संज्ञा एक शब्द है और हर शब्द का एक अर्थ होता है, बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता है। तो संज्ञा का भी शाब्दिक अर्थ ज्ञान या नाम है। यानी आप देखो ना, इस शब्द से ही पता चल जाएगा संज्ञा यानी आपको सबका ज्ञान कराने वाली संज्ञा। और नाम, नाम ही संज्ञा है और संज्ञा ही नाम है। बस इतना ही समझना है, संज्ञा आ जाएगी। जैसे देखिए, एकदम नई तरीके से परिभाषा। और ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये हमारे व्याकरण शास्त्र में कहा गया है। पहली चीज, किसी के भी नाम को संज्ञा कहा जाता है, किसी के भी नाम से। अब परिभाषा याद होगी ना। कोई आए, भाई संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। होता क्या था, पहले हम उसी किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान इसी में उलझ के रह जाते थे। तो नहीं, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा याद करिए। जब इसको याद कर लेंगे तो यहाँ आप अपने आप से इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इस परिभाषा को भी बताऊंगी, ये याद हो जाएगा तो इससे आप कनेक्ट कर लोगे। देखो बच्चों, इसमें लिखा है संज्ञा वह शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, है ना, वो शब्द है जो जिसके द्वारा किसी व्यक्ति राम हो गया, श्याम हो गया, कुछ भी हो गया, वस्तु, मेज हो गया, ये आपका मार्कर हो गया, ये आपका बोर्ड हो गया, तो किसी वस्तु, स्थान, स्थान मतलब होता है जगह। जैसे बख्शी का तालाब, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, आपका स्कूल का कैंपस, यानी जो जगह होती है, स्थान जो होता है। ठीक है, और प्राणी, प्राणी मैंने देखिए हाथी आदि लिखा है, जितने सारे प्राणी होते हैं वो आ जाएंगे। भाव, भाव समझना है, आप कहाँ अटकते हो, भाव में अटकते हो। अच्छा बताओ, भाव को पता है ना? जैसे मान लीजिए कि आप बहुत खुश हो तो आप हंसते हो, यूँ करते हो तो मतलब आप खुश हो, ऐसे करके रोते हो मतलब आप दुखी हो, और ऐसे करते हो मतलब किसी से गुस्सा हो रहे हो, चिढ़ रहे हो, और जैसे कोई चीज़ मीठा खा लेते हो, ऐसा आता है ना भाव एक फेस पे। जैसे आप खट्टा खा लेते हो, जैसे आप तीखा, तो ये सारे भाव हमारे इसी में आते हैं। अब समझ में आ गई इसकी परिभाषा, है ना? बहुत आसान। इसको याद करो, फिर इस चीज को समझो। अब देखिए, मैंने यहाँ कुछ लिखा है, नाम के बिना किसी वस्तु का व्यवहार ठीक से नहीं किया जा सकता। बिना नाम के कोई व्यवहार कर सकते हो? नहीं। अतः सबका एक निश्चित नाम होता है, सबका एक निश्चित नाम होता है। प्यास मिटाने के लिए पीने योग्य जो वस्तु होती है बच्चों, क्या होती है? वो पानी होती है, और जिसमें हम पीते हैं वो क्या होता है? वो गिलास होता है ना? तो इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका नाम ना हो। तो समझ में आया कि नाम यानी संज्ञा और संज्ञा यानी नाम। तो अब समझ, ये तो आपको समझ में आ गया। समस्या कहाँ आती है? जब हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की। ठीक है, वहाँ क्या होता है ना, जैसे कोई कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में क्या होता है कि ढेर सारे नाम दे देते हैं, उसको अलग अलग करके पूछते हैं कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। अब मैं प्रकार को भी आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग संज्ञा के प्रकार के बारे में जानें। अब हम संज्ञा के प्रकार के विषय में जानेंगे। ठीक है, संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जैसे प्रश्न आता है कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि 5 भागों में। मुख्यतः 3 भाग हैं। ठीक है, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। ठीक है ना? और ये जो समुदायवाचक है, द्रव्यवाचक है, ये जातिवाचक का ही हिस्सा है, जो अंग्रेजी व्याकरण से अलग कर दिया गया है, लेकिन हिंदी में ये दोनों प्रकार जातिवाचक में समाहित हो जाते हैं। इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखिए, व्यक्तिवाचक की परिभाषा है ना, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष भाव। यहाँ विशेष का मतलब ये नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति हो, जैसे गांधी जी का नाम ले लिए, विशेष शहर हो जैसे लखनऊ राजधानी का नाम ले लिए, नहीं। विशेष व्यक्ति जब किसी एक को हम इंगित करते हैं तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। ठीक है, तो अनीता, देखिए मैंने एक नाम लिखा, अनीता एक सामान्य नाम है ना, कहीं फेमस नहीं। अनीता लखनऊ में है,
तो ये क्या हुआ, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ कि अनीता लखनऊ में है। ठीक है, अब बात करते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा की जब बात आती है तो किसी एक का नाम ले लीजिए और उनके पूरी जातियों का रूप उसमें समाहित हो जाए। जैसे मैंने यहाँ देखिए, अनीता लड़की है, लड़की कहने से सारी स्त्री जाति इसमें आ गई कि नहीं, है ना। अब लड़की हमने कहा है तो कोई लड़का तो समझ नहीं लेगा कि अनीता लड़का है, तो अनीता लड़की है, किताब ली है, किताब लेने के बाद समझ में आ जाता है कि ये जातिवाचक में आ गया। एक किताब सभी किताबों को इंगित कर रही है। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा को इसलिए आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए कि भगोने में चावल आपने डाला, एक चावल दबाया मतलब सारे चावल पक गए हैं, सेम यही स्थिति आती है, तो ये समझ लीजिए आप। अब जातिवाचक को दो भागों में यहाँ बांटा गया, एक समुदायवाचक, एक द्रव्यवाचक। ठीक है, ये इसी का भाग है, लेकिन थोड़ा आप समझिए। तो मैंने कहा अनीता लड़की है। ठीक है, अब समुदायवाचक में देखिए, झुंड से, जहाँ समुदाय यानी सभा, सभागार, बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठा हो उसको हम कहते हैं समुदायवाचक। झुंड से और क्या लेकर भागी। अब द्रव्यवाचक में देखिए, द्रव्य दो प्रकार के हैं, ठोस और तरल, सब इसी जातिवाचक में आएंगे। क्या लेकर भागी, सोना यानी ठोस पदार्थ सोना, और तरल पदार्थ यानी पानी लेकर। ठीक है, अनीता लड़की है, झुंड से सोना और चांदी लेकर। भाववाचक देखिए, भाव जहाँ आपकी भावनाएं व्यक्त हो, है ना, जहाँ आपकी क्रिया व्यक्त हो, जहाँ आपके भाव व्यक्त हो, और जहाँ आपकी अवस्था व्यक्त हो, जहाँ आपके गुण दोष व्यक्त हो, वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो क्या की अनीता, अनीता लड़की है, झुंड से सोना और चांदी लेकर खुश होकर भागी। खुश होकर, ये क्या है, हमारा भाव है, खुश होकर भागी, बचपना है, उसके अंदर बचपना है। ठीक है, भाववाचक में ही गुण दोष और अवस्था ये भी आती है। अब सबसे पहले हम इस व्यक्तिवाचक की व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक की चर्चा करेंगे। व्यक्तिवाचक, अब जैसे नाम से ये मालूम चल रहा है ना, किसी व्यक्ति की बात नहीं, यहाँ खाली व्यक्ति की बात नहीं होगी, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष नाम, ये आएंगे व्यक्तिवाचक। या आसान तरीके से समझो कि जितने भी नाम हैं, ठीक है, जितने भी आपके नाम आपके जहन में आते हो, वो क्या होगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जो व्यक्तिगत किसी एक चीज के लिए हो। ठीक है, जैसे हमने कहा राम, तो ये क्या आ गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है, जैसे राम ने कहा, जैसे मैंने कह दिया मनुष्य, तो एक मनुष्य का नाम लेंगे तो बहुत सारे मनुष्य आ जाएंगे ना, तो ये जातिवाचक में आता है। तो सबसे पहले आप व्यक्तिवाचक समझिए कि किसी विशेष व्यक्ति, जब एक व्यक्ति की बात हो, किसी विशेष वस्तु जब एक वस्तु की बात हो, किसी विशेष स्थान जब एक स्थान की बात हो, और किसी विशेष भाव जब एक भाव की बात हो, चाहे रोने की बात हो चाहे हंसने की बात हो, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। अब देखिए मैंने कुछ लिखा है, पर्वतों के नाम, जितने पर्वत के नाम आ गए वो सब व्यक्तिवाची हो गए। नदियों के नाम, जितने नदियां आ गई आपके व्यक्तिवाची हो गई। देशों के नाम, जितने देश आ गए व्यक्तिवाचक हो गए। खेलों के नाम, जितने खेल आ गए आपके व्यक्तिवाचक हो गए। पर्वों के नाम, जितने पर्व आपके आए वो व्यक्तिवाचक। और व्यक्तियों के नाम जैसे अर्चना। एक आसान तरीके से आप ये समझिए, जब एक की बात हो, किसी एक पर्वत की बात हो, किसी एक नदी की बात हो, किसी एक देश की बात हो, किसी एक क्रिकेट की बात हो, खेल की बात हो, और किसी एक पर्व की बात हो, या किसी एक व्यक्ति की बात हो, जब व्यक्ति विशेष यानी एक पर हम इंगित करेंगे तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब आप आइए और अब हम समझेंगे व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक। भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। क्या है जातिवाचक संज्ञा? अब जाति आते ही ना दिमाग में आता है कि अब इसमें क्या चीज होगी। तो जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों आदि का बोध हो, जिस संज्ञा में एक ही प्रकार का। अच्छा बताइए, जैसे जनरल कैटेगरी होती है ना, फॉर्म आप भरते हो, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी आ जाता है ना,
तो उसमें क्या होता है कि एक कैटेगरी आ जाती है ना कि सारे लोगों को इतने 4 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। सेम यही चीज़ यहाँ भी हो रही है, ये जातिवाचक में ही हो रहा है। जैसे मान लो एक कोई ब्राह्मण हो, ठीक है, अगर उसको हम बता देते हैं कि ये पंडित है, तो उसमें सारी जितनी भी हैं उसमें पंडितों में जितना है ना, सब अलग अलग अपना सरनेम लगाते हैं, सब आ जाता है। एक समझाने का मेरा तरीका है ये। उसी प्रकार ये जातिवाचक संज्ञा भी है। अब इसको ध्यान दीजिए, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों या प्राणियों का बोध हो, जैसे मान लीजिए आपने कह दिया मनुष्य, तो मनुष्य में सारे मनुष्य आ गए ना, एक तो आएगा नहीं, सारे आ गए। जैसे आपने कह दिया कुत्ता, आपने कहा दरवाजे पे कुत्ता है, तो कुत्ता का मतलब सारे कुत्ता, सारी जातियां आ गई ना उसके अंदर। जैसे हमने मेज कहा, तो पर्टिकुलर नहीं कहा कि ये मेज, जैसे हमने कहा मेज तो सारी मेजें आ गई, कुर्सी कहा तो सारी कुर्सियां आ गई, पक्षी कहा तो सारे पक्षी आ गए, है ना। तो अब जैसे पर्वत कहिए, है ना, तो पर्वत कहिए तो सारे पर्वत आ गए, नदियां कहिए तो सारे नदियां आ गए। तो ये जातिवाचक में है। जब हम अलग अलग उसको करके लिखते हैं, उनके नामों को जानते हैं, तो वो व्यक्तिवाची हुए। लेकिन जब उनको हम समूह के रूप में जानते हैं, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हुआ। अब 2 संज्ञाएं इसमें और शामिल कर ली गई हैं जो जातिवाचक संज्ञा में ही आएगी। जैसे एक है हमारा समुदायवाचक और दूसरा हमारा द्रव्यवाचक। इसको भी जातिवाचक संज्ञा में भी शामिल कर लिया गया, इसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। अब समुदायवाचक की बात आती है। जब हम बच्चों समुदायवाचक की बात करते हैं, तो समुदाय का मतलब होता है कि जो समुदाय का बोध कराए, जो झुंड का बोध कराए। जैसे बहुत सारे झुंड के लोग हो गए, तो ये है जैसे मान लो कि यहाँ हो गया झुंड, है ना, बहुत सारे लोगों का जब गिरोह होता है तो ये झुंड हो गया। ये हो गया हमारा सभा, ये क्या हो गया, ये सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। कक्षा में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो ये हमारा हो गया कक्षा। ये किस में आ गया, ये समुदायवाचक में आ गया, जहाँ समुदाय ढेर सारे लोगों की बात होती है। अब बच्चों जब द्रव्यवाचक की बात आती है, तो यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा किसी द्रव्य पदार्थ या धातु पदार्थ। जैसे द्रव्य में हमने कहा सोना, तो सारे सोना आ गया ना, सारे सोना, जितने सोने की सामग्री मिलती है सब आ गई। और हमने कहा चांदी, तो सारी चांदी आ गई। और हमने कहा जल या हमने कहा तेल, तो सारी आ गई। तो ये हमारी द्रव्यवाचक है। तीसरा जो भाग है वो है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी भाव, यानी किसी भाव, जैसे मान लीजिए हम खुश हैं, वो वाला भाव। गुण, जिसमें कोई गुण हो, ठीक है, जैसे सुंदरता। क्रिया, जैसे कोई काम किया जा रहा हो, जैसे भलाई करना या बुराई करना। दशा, यानी बचपन, हम किस अवस्था में हैं, आदि का जो बोध कराए, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए कुछ शब्द हमने लिखा है, बचपन लिखा है, मिठास लिखा है, सुंदरता लिखा है, भलाई लिखा है और बुराई लिखा है। आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो भाववाचक में आते हैं। संज्ञा को मैंने आज आपको समझाया है और हमें विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा।